अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुह। प्यारे नाजरीन, एक सवाल हमारे सामने आया और वो पूछते हैं, हमारे एक भाई ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, कुरान कैसे बख्शा जाता है? कुरान कैसे बख्शा जाता है? हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो हम उसको अपने जो अहलो अयाल हैं, जो दुनिया में जा चुके हैं, उनको कैसे बख्शें? हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया या किसी पड़ोस में इंतकाल हो गया, अब वो कुरान खानी करते हैं या फातिहा वगैरह लगाते हैं, तो अपने घर के अंदर किसी इमाम साहब को, हाफिज साहब को या मौलाना को बुलाते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारे घर की ख्वातीन ने 10 कुरान, 20 कुरान या 50,000 कलमे या सूरह मुल्क, सूरह यासीन जो पढ़ा गया है उसको बख्शवाने के लिए बाकायदा इंतज़ाम करते हैं। तो ये जो रिवाज है करना ज़रूरी है। क्या इंसान खुद कुरान शरीफ बख्श सकता है या नहीं बख्श सकता? ये बहुत अहम सवाल है, अहम मसला है आज की जनरेशन में। देखिए, कुरान का ताल्लुक, बख्शने का ताल्लुक इंसान इससे खुद बख्श सकता है। ठीक, जैसे आप कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा और आपने पढ़ते में नियत कर ली कि अल्लाह, मैं जो कुरान पाक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, हमारे घर की ख्वातीन हैं रोज़ाना सुबह कुरान शरीफ पढ़ती हैं, जब वो कुरान पाक पढ़ें, एक पारा पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, जितना भी कुरान करीम पढ़ें, उसको पढ़ते वक्त दिल में अगर वो इरादा कर लेती हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका सवाब हमारे मरहुमीन वालिदैन को पहुँचे, या जो आपके आज़ा अकारिब में जो दुनिया जा चुके हैं, चाहे वो ख़ानदान में हो या पड़ोसियों में हो, और आपने नियत कर ली पढ़ते में कि अल्लाह इसका सवाब वहाँ तक पहुँचा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नियत की बदौलत आपके सवाब को वहाँ तक पहुँचा देगा। उसके लिए बाकायदा इंतज़ाम करना, शीरीनी बनाना, खाने बनाना, उसके बाद दुआ मांगना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारोमदार नियत के ऊपर है। आप दिल में इरादा कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जबान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में नियत कर लें, आपका काम हो जाएगा। आपने एक कुरान पढ़े, 2 कुरान पढ़े, आपके घर में आपके बच्चियों ने, आपके बच्चों ने 2-3 कुरान शरीफ पढ़े और कलमात पढ़े, फिर आप उन काम को इकट्ठा करके बख्शना चाहते हैं। आपने नियत नहीं की है, वो तो आपके नामा अमल में सेव हो गया, जो भी आपने पढ़ा। ठीक है, चाहे आप एक लफ्ज़ पढ़ें, चाहे आप एक पारा पढ़ें, जो भी आपने पढ़ा है वो तमाम का तमाम का सवाब जो है आपके नामा अमल में इकट्ठा हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसको बख्शूं, तो उसका आसान तरीका दुआ में बख्शने का क्या है कि आप सबसे पहले वज़ू करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने गुनाह की माफ़ी मांगें, माफ़ी मांगने के बाद फिर अल्लाह से कहें कि अल्लाह, जो भी मैंने कुरान करीम पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा हो, या जितने भी हमने कुरान शरीफ पढ़े हैं, या जितनी सूरह मुल्क पढ़ी हों, सूरह यासीन पढ़ी हों, या आपने जितने कलमे पढ़े हों, तमाम की तमाम चीज़ों को इकट्ठा करें और कहें कि अल्लाह, जो भी मैंने पढ़ा है इसमें बेशक गलतियाँ और कोताहियाँ हुई होंगी, अल्लाह इन गलती कोताहियों को अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे, और इसका जो भी सवाब है सबसे पहले आकाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन को पहुँचते हुए। अब आप सोचेंगे कि मेरा सवाब सब में बढ़ गया, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। ठीक है, तो ये नियत करें कि हुजूर के सदक़े में सहाबा को पहुँचते हुए, बुजुर्गान दीन को पहुँचते हुए, जो भी आपके आइज़ा अकारिब हैं, आपके वालिदैन हैं, ए अल्लाह, इनका सवाब हमारे उन मरहुमीन को पहुँचा दे जिनकी आप नियत करना चाहते हैं, जिनको आप बख्शना चाहते हैं। तो ये तरीक़ा है ज़बानी बख्शने का। अगर आप महज अपने दिल में नियत कर लें तो वो तो ऐसे ही पहुँच जाएगा। आपका दिल मुतमईन नहीं होता तो आप इन अल्फाज के साथ बख्श सकते हैं। जो आजकल हमारे मुआशरे में रिवाज है ना, कि पहले खीर होना चाहिए, कौरमा होना चाहिए, बिरयानी होनी चाहिए, फिर सामने रख के उसको बख्शा जाए तो ज़्यादा सवाब पहुँचेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें दीन में नई चीज़ें पैदा करती हैं। हम सोचते हैं कि जब तक ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, यानी अच्छे अच्छे खाने मौजूद नहीं होंगे और अगरबत्ती नहीं लगाई जाएंगी, तो कुरान नहीं बख्शा जाएगा। तो अल्लाह के ख़जाने में कमी हो गई हुई, सोचना इंसान की। तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, आप कुछ मत करें,
آپ نہ کھانا بنائیں نہ پانی رکھیں، کچھ مت رکھیں، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور جو میں طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی پڑا ہوا ہوگا آپ کے مرحومین تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ نہیں بخش پاتے ہیں وہ دل میں نیت کر لیں، آپ جو بھی نیک کام کریں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ جو میں نے نیک کام کیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے فلاں کو پہنچ جائے۔ تو یہ طریقہ آسان ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص قسم کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو قرآن شریف بخشنے کا یہ طریقہ بآسانی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو قرآن پاک کے بارے میں یا حدیث کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، یا پھر آپ اپنی اسکرین پہ نمبر دیکھیں 8600041920، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر لوگ سوالات پوچھتے ہیں، ہم ان کے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے علماء کرام کی بڑی ٹیم موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم